सर्विस में मेरे डॉक्टर सुरेश कुमार के बिहार पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया करके ध्यान रखें कि कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसका हमें स्ट्रिक्टली पालन करना है। सबसे पहले कि वॉश एंड सैनिटाइजर बाहर लगाए गए हैं, वॉश बेसिन बाहर लगाए गए हैं, वहाँ पर आप हाथ धोते रहें। सर्विस के बाद जूते पहन कर कोई नियंत्रण नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और उसका पालन करते हुए नई चेयर्स जो है लगाई हैं। कृपया करके स्पीकर के ऊपर जो चेयर है कृपया उनको लाइन लगाए नहीं, वहीं पर हम लोग रहने दें। कभी सर्विस के बीच में, सर्विस के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो कृपया करके एक दूसरे से ना हाथ मिलाएं, ना गले मिलें, ग्रीटिंग्स नहीं करें। इज नॉट अलाउड। सर्विस के तुरंत बाद आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। सर्विस के बीच में मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। कम्युनियन के अलावा कृपया करके अपने चेहरे से मास्क ना हटाएं। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है कि सीनियर सिटीजन्स और 10 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो घर में रहेंगी। प्रेमिसेस में ना मना है। इन चीज़ों का आप कृपया करके पालन करें और जो कम्युनियन की 7 इंस्ट्रक्शन होती वो हम उसी समय आपको अभी लोग कम आए हुए हैं। किताबों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है, स्क्रीन पे सब चीज़ आपको डिस्प्ले होगी। गाना है, रील्स हैं, जो भी नाइस कंटेंट आती है तो आप लोग स्क्रीन से उन चीज़ों का आप पालन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपनी आज की सर्विस को शुरू करते हैं। गॉड इज आवर शेल्टर एंड स्ट्रेंथ, ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, so we will not be afraid even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depth. आइए हम इस बात को शुरू में परमेश्वर की सिफारिश में एक गाएंगे जो कि डिस्प्ले होगा, आप यहाँ पर देखकर गा सकते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. आज की कॉलेज प्रार्थना। हे धन्य प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी शिक्षा के लिए समस्त पवित्र शास्त्र लिखवाया है।
सहायता कीजिए कि हम उसे सुनें, पढ़ें, उस पर मनन करें और हृदय में उसको धारण कर उसके अनुसार आचरण करें। हमें वर दीजिए कि आपके पवित्र वचन से सबल होकर शाश्वत जीवन की उस आशा को अपनाएं, दृढ़ता से उसको पकड़े रहें जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने आपने हमें प्रदान की है। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के स्थापित परमेश्वर हैं, आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। कृपया करके बैठ जाए। हमारी सर्विस को छुट्टी एक लिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया है, इसलिए हमने कुछ चीज़ें जो है इशारा वाली पुस्तक से शुरू की हैं, ताकि समय से जो समय हमें दिया गया उसका समय पर खत्म कर सकें सर्विस को। तो आज पुराने दिनों की रीडिंग जो हमने मिलती है वो है ज़करिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक। बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 6। आज का पहला वचन लिया गया है ज़करिया की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 1 से 6 आयत। ज़करिया 1 से 6। दारा के राज्य से दूसरे वर्ष के 8वें महीने में ज़करिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और ईछो का पोता था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Today's second reading has been taken from the 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17 and chapter 4 verses 1 to 5. But you must continue the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Jesus Christ. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have an itching ear, they will heap up for themselves teachers. They will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.
Today's gospel reading is taken from the Gospel according to St. John, chapter 5, verses beginning from 31 to 47. Glory to you, Christ Jesus. If I testify on my own behalf, that I say is not to be accepted as a real proof, but there is someone else who testifies on my behalf, and I know that what he says about me is true. John is the one to whom you sent your messengers, and he spoke on behalf of the truth. It is not that I must have a man's witness. I say this only in order that you may be saved. John was like a lamp burning and shining, and you were willing for a while to enjoy his light. But I have a witness on my behalf, which is even greater than the witness and John gave. What I do, that is the deeds my Father gave me to do. These speak on my behalf and show that the Father has sent me. And the Father who sent me also testify on my behalf. You have never heard his voice, seen his face. And you do not keep his message in your heart, for you do not believe in the one whom he sent. You study the scripture because you think that in them you will find eternal life, and these very scriptures speak about me. Yet you are not willing to come to me in order to have life. I am not looking for human praise, but I know what kind of people you are, and I know that you have no love for God in your heart. I have come with my Father's authority, but you have not received me. When, however, someone comes with his own authority, you will receive him. You like to receive praise from one another, but you do not try to win praise from the one who alone is God. How then can you believe me? Do not think, whoever, that I am the one who will accuse you to my Father. Moses, in whom you have put your hope, is the very one who will accuse you. If you had really believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how can you believe what I say? This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. The word of my mouth may be acceptable in your sight, my God and my Redeemer. Amen. आज क्रिसमस से पहले का तीसरा रविवार और एडवेंट का दूसरा संडे। आज हमें जो मनन के लिए विषय दिया गया है वो है परमेश्वर का वचन अपने सुनने वालों से प्रत्युत्तर की आशा रखता है। द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हेवन। हमारी CNI की लेक्शनरी और क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से एडवेंट सीज़न 29 नवंबर से शुरू हो गया। एडवेंट मीन्स आगमन। आज एडवेंट का दूसरा संडे है और एडवेंट के 4 संडे होते हैं, जो कि क्रिसमस से अर्थात 25/12 से 4 हफ्ते पहले शुरू होता है। और इन एडवेंट के 4 संडे में हम 4 विषयों पर मनन करते हैं। पहले हफ्ते में होप, आशा कि ये प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, जीसस इज़ कमिंग। दूसरे हफ्ते में मनन करते हैं फेथ या विश्वास के ऊपर कि परमेश्वर के लिए रास्ता तैयार करो। तीसरा हफ्ता है जॉय या आनंद। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम सब लोग हर्ष से मनाते हैं। और चौथा है शांति या पीस। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट, हेवन एंड ऑन अर्थ पीस फॉर दोज ही फेवर्ड। एडवेंट सीजन में हम लोग खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु के जन्मदिन के मनाने के लिए 4 हफ्ते से पहले ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं और हमारे मनों में बहुत खुशी होती है इस दिन के इंतज़ार के लिए। जैसे कि आज का हमारा विषय है वो कॉन्ग्रीगेशन के लिए, अर्थात वचन को जो सुन रहे हैं उनके लिए है। संदेश सुनाने वाले ने तो संदेश सुनाकर अपना काम पूरा कर दिया, परंतु वचन के संदेश को सुनने वाले को वचन को सुनकर और ग्रहण कर कर उसका क्या एक्शन या रिएक्शन होता है। आज का थीम जो है वो हमसे पूछता है
कि हम अपने जीवन में अलग अलग समय पर बहुत से संदेश सुनते हैं, परंतु क्या हम उसका उत्तर पॉजिटिव में देते हैं या हम नेगेटिव में देते हैं, और हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम संदेश या मैसेज के द्वारा सीखते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना हो। हम अपने कार्यों में व्यवहार के द्वारा मसीह होने के नाते, जबकि हम गैर मसीहियों के बीच में रहते हैं, क्या हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं? क्या हमारी बातचीत, व्यवहार, चरित्र, चाल चलन के द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं? प्रभु यीशु मसीह की छवि को लोग हमारे अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, चाहे वो मसीही हों या गैर मसीही हों, जिन्होंने प्रभु के जीवन के बारे में फिल्म के द्वारा या किसी अन्य सोर्स के द्वारा जाना है, वो सब ये लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक हम्बल, नम्र, सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, जिन्होंने अपना पूरे जीवन लोगों की सेवकाई में लगा दिया। तो उसी प्रकार की छवि जो है वो लोग हमारे अंदर देखना मांगते हैं। क्या हम उस प्रभु की महान आज्ञा जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15 पद में मिलती है कि तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, प्रीच द वर्ल्ड, क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं? क्या हम निडर होकर प्रभु की सेवकाई करते हैं? माना कि अभी सिचुएशन जो है हमारी फेवरेबल नहीं है। एक एपिसोड में आपके साथ शेयर करना मांगूंगा कि 2 इवेंजलिस्ट थे 2014 में, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट पर प्रचार का कार्य कर रहे थे, और उन्हें अन्य धर्म के लोगों ने पकड़ लिया और उनको ये ब्लेम किया गया कि आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन करते हो। तो उन्होंने कहा हम कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि ये प्रभु का शुभ संदेश है जिसको गुड न्यूज़ कहते हैं, ये हम आप लोगों के बीच में लाते हैं। आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, यह आपके ऊपर है, लेकिन हमारा कार्य जो है प्रभु के संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है। तो उन्होंने उनको बिठाने के लिए बोल दिया और थोड़ा तंग करने लग गए उनको। तो उनमें से एक ने कहा कि उनसे पूछा गया कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम्हें किसने कहा ये करने के लिए? तो उन्होंने बताया कि ये प्रभु का हमें ये आदेश है और ये लिखित में आदेश है। तो उन्होंने ये मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय की 15 पद पढ़ के सुनाया कि तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। उन्होंने बताया कि हमारे ये प्रभु का हमारे लिए आदेश है, हम इसका पालन करते हैं। तो वो लोग ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गए, और उसके बाद उन्होंने उनको कहा अच्छा आप जाइए, जो लिखित में आपको दिया गया है वो उसका आप पालन करें। तो हम आत्मचिंतन करें कि हमने कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया है, कितने लोगों को हम प्रभु के पास लाए हैं। हम देखते हैं कि मदर टेरेसा को भी इस बात के लिए ब्लेम किया जाता था कि वो कन्वर्जन करती हैं, जबकि उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पूरे संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और भारत में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो मदर टेरेसा को जब ब्लेम लगाया गया कि आप कन्वर्जन करती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ यस मैं कन्वर्जन करती हूँ, मैं एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनाती हूँ, एक मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम बनाती हूँ, अर्थात एक इंसान को मैं एक अच्छा इंसान बनाती हूँ। यस आई डू दिस। तो लोगों के पास जब उन्होंने सुना तो इसके बाद उनके पास कोई शब्द नहीं थे। आज हम पुराने नियम की जब हम रीडिंग को देखते हैं जो कि ज़करिया की पुस्तक से पढ़ी गई, वहाँ पर ये है कि परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान किया गया है। परमेश्वर की ओर लौटने का एक इन्विटेशन है। यहोवा की वाणी है कि दुनिया के कार्यों को छोड़कर उसकी ओर फिरो, बुरे कामों और बुरे मार्गों को आप लोग छोड़ दो, अपने पुरखाओं के समान ना बनो जिन्होंने भविष्यताओं की बातों को ना सुन। पुराने नियम में बताया गया है कि उन लोगों के जो एंसेस्टर्स थे, उनको जो भविष्यता कहते थे या उनको जो सिखाया जाता था, वो उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो ये चेतावनी उनको देते हैं कि आज उनको कहा गया कि यहोवा की आवाज़ सुनो, उसकी ओर फिरो, तभी तुम्हारा भला होगा।
तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि यीशु मसीह के जन्म से पहले 6 महीने पहले इस संसार में आया था, वो भी यही संदेश सबको देता था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, अपने पापों से मन फिराओ और प्रभु की ओर फिरो। तो यूहन्ना के वचन और कार्य जो थे वो एक से थे, कोई डिफरेंस नहीं था उसके बीच में। जो वो कहता था वही करता था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जहाँ वो बुराई देखता था उसकी वो निंदा करता था। उसका जीवन सरल और हार्ड था। उसने मनुष्य को उनके बुरे कामों के लिए नहीं फटकारा, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि हम लोगों को क्या है, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। जैसे किसी राजा के आने से पहले मार्गों की मरम्मत की जाती है, रोड ठीक किए जाते हैं, लोगों को भेजा जाता है कि ताकि वो प्रोटोकॉल का पालन करें। आज भी जब कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो है कहीं आता जाता है तो उस जगह की पहले सफाई होती है, रोड पर चूना डाला जाता है। इसी प्रकार से यूहन्ना भी प्रभु के आने का मार्ग तैयार करता था। उसका संदेश बड़ा सरल और सटीक था। वो कहता था, पापों की ओर से मुंह फेरो, पापों की क्षमा मांगो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, अपने दिलों को बदलो, सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने से मनुष्य जो है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकता है। तो यूहन्ना ने सब लोगों को पश्चाताप करने की आज्ञा थी। तो यूहन्ना के संदेश में धमकी और प्रतिज्ञा दोनों थे। यही बात जो है हम आज की पुराने नियम की ज़करिया भविष्यवक्ता के अंदर भी हम लोग पाते हैं। और जब हम आज की गॉस्पल देखते हैं, जहाँ के प्रभु यीशु मसीह के संबंध में गवाही के बारे में बताया गया है कि वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि यीशु जो है परमेश्वर के अधिकार से कार्य करता था और वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। यीशु द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से कुछ लोगों को जेलसी होती थी और वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे और मौके की तलाश में रहते थे कि यीशु को वो कैसे फंसाएं या उसको वो ट्रैप करें। ऐसे बहुत से उदाहरण जो हैं वचन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार की घटना आज के गॉस्पल पैसेज में भी हम पाते हैं कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्वयं की गवाही देने का वर्णन है। यीशु के ज़माने में भी ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि आज हैं, कि सेल्फ सर्टिफिकेशन या अपनी गवाही की वैल्यू ना उस समय थी और ना आज है, बल्कि दूसरे के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, दूसरे के द्वारा दिए गए गवाही की वैल्यू होती है। हम अपने बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं, परंतु दूसरा यदि हमारे विषय में बोलेगा तो जो उसने देखा है, जांचा है, परखा है, वो नाप तोल कर बोलेगा। गवाही के विषय में हम ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 19 वर्स 15 व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय 15 पद में पढ़ते हैं कि किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी हो, एक जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों या गवाहियों को कहने से बात पक्की ठहरती थी। और यही बात आज भी हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशल सिस्टम है, उसमें भी हम लोग पाते हैं कि जज जो है जजमेंट देने से पहले एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 गवाहियाँ सुनते हैं और उसके बाद वो जो है अपना जजमेंट देते हैं। तो यीशु मसीह जो थे यहूदियों को अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए अपने विषय में प्रमाण नहीं देना मांगते थे, क्योंकि उनके पास कार्यों को करने के लिए उनके पिता की अथॉरिटी थी। और यहूदी जो थे वो संसार के गवाह चाहते थे और यीशु ने उन्हें 3 गवाह दिए और उन लोगों को संतुष्ट किया। पहला गवाह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि वो यीशु मसीह के आने की घोषणा करता है, जो कि अंधेरे में एक दीपक के समान था। लोगों ने पहले यूहन्ना का स्वागत किया। जब उन्होंने देखा कि वो उन्हें बदलना चाहता है तो वह उन्हें पापमय मार्गों से मन फिराने का संदेश दे रहा है, तो लोगों की उसके अंदर रुचि कम हो गई। कारण है मनुष्य का स्वभाव कि हम लोग किसी भी प्रकार के बदलाव या चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो हमारा कंफर्ट जोन है उसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा गवाह है यीशु का खुद का कार्य था। यीशु द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म परमेश्वर की उपस्थिति में एवं सामर्थ्य के दिखाई देने वाले प्रमाण थे।
किंतु यहूदी लोग जो थे वो फिर भी विश्वास नहीं करते थे। और तीसरा मुख्य नियम के धर्मस्थल थे, जिनकी स्टडी यहूदियों ने बुद्धिमानी से इस विचार के साथ किया था कि व्यवस्था का पालन करने से वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेंगे, और उन लोगों की यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण करने में रुचि नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के बीच में कभी भी अपनी बढ़ाई पाने की लालसा या कामना नहीं की थी। यहूदी उन लोगों का उस समय स्वागत करते थे जो स्वयं को गुरु कहते थे, लेकिन वो यीशु की बेइज्जती करते थे। ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम खुद तो अच्छे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जो कोई अच्छे कार्य करता है उससे हम लोग जेलसी करते हैं। तो आज हम अपने व्यवहार को जांचें और खोजें कि हमारा व्यवहार यहूदियों की तरह तो नहीं है। क्या हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? क्या हमारे जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं? प्रभु द्वारा सिखाए गए भले कार्यों में कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है? आज हम अपने देश में देखते हैं कि बहुत सी क्रिश्चियन NGO जो है वो बहुत ही भलाई के कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध करते हैं जेलसी के कारण। तो लोगों के विरोध से जो है हमें विचलित नहीं होना है, शैतान के कार्यों से हमें नहीं डरना है जो रुकावट पैदा करती हैं। भले और अच्छे कार्यों को हमें अपनी ज़िंदगी में करते रहना है। तो प्रभु आपको ऐसे कार्य करने में आपकी रुचि बढ़ाए, आप लोगों की मदद और सहायता करें। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, जहाँ पर कि हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन गवाही के बारे में जाना है, प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि हम लोग मनुष्य की बढ़ाई पाने की लालसा ना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने किया था, बल्कि खुद अपने कार्यों को, अच्छे कार्यों को प्रभु जी लोगों के बीच में लेके जाएं, ताकि लोग हमारे अंदर आपकी छवि देख सकें। इस कार्य में आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु जी, आपके नाम से मांगते हैं, सुंदर ग्रहण करें। आमीन। आज की हमारी इस वर्शिप सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है, क्योंकि पिछले 9 महीने में हम लोग कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर में रहे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए कि उसने हमें सुरक्षित रखा और आज आप सब लोगों को इस सभा में उपस्थित होने का मौका दिया। कृपया करके आप लोग ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पर कम्युनियन लेने आते हैं तो हमारे जो अशर्स की एडवाइस को आप लोग मानें। प्लीज़ मेंटेन द गुड डिस्टेंस, डोंट क्राउड, वेट फॉर योर टर्न। एक समय में एक आदमी को अलाउ किया जाएगा कम्युनियन लेने के लिए, और अनमास्क तभी हों जब आप कम्युनियन लेते हैं। और आज 2 शादी की पुकार हैं। मैं अपने सेंट थॉमस चर्च के सदस्य एलिजर सरकार, जो कि बैचलर हैं, सन ऑफ मिस्टर मनोज सरकार, और जैस्मीन जॉन, जो कि स्पिंस्टर हैं और लेट जॉनसन डैनियल की बेटी हैं, और जो कि मार्थोमा सीरियन चर्च नागपुर की सदस्य हैं, उनके विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इन दोनों का जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वो इस चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की पहली पुकार है। मैं अपने चर्च के सदस्य मिस्टर साहिल डेविड, जो कि बैचलर हैं, सन ऑफ लेट मिस्टर सुशील डेविड, और तनिष्का, जो कि स्पिंस्टर हैं, डॉटर ऑफ मिस्टर राजीव सिंह, जो कि मेंबर हैं फिलिप मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च नागपुर की, उनके विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इन दोनों का जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो इस चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित रूप से सूचित करे। ये विवाह की पहली पुकार है। आइए हम इन दोनों के लिए, जिनके विवाह की पुकार थी, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं एलिजर सरकार और साहिल डेविड
के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे पिता, हम इन दोनों के लिए आशीष मांगते हैं और चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें, उनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रार्थना भी करनी है जो बर्थडे वगैरह के लिए थी, लोगों के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी के लिए। ओके, और ये समय होगा, मैं उन लोगों को बधाई देना मांगता हूँ अपने रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के ब्याह पर कि जो अपना बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरीज आज मना रहे हैं। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए भी जो हमारी चर्च कलीसिया के सदस्य हैं और जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, खासकर मिस्टर एंड मिसेस अर्नेस्ट जोसेफ, अपने भाई बेंजामिन पॉल, उसके परिवार के सदस्य, उनके बेटों के लिए, मिस्टर माइकल के लिए, मिसेस डॉली सोलोमन के लिए जिनकी कमर में दर्द है, और इसके अलावा अन्य लोग जो किसी भी प्रकार के शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु देवमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आकर धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर सही सलामती से रखा है, खासकर जबकि ये संसार और भारत जो है महामारी से पीड़ित है, लेकिन आपने आज हमें मौका दिया कि आपके इस भवन में उपस्थित हो सके। और प्रभु जी, उन सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं खासकर जो अपना बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं या मनाएंगे, प्रभु जी उन सब के साथ हों, जो बरकतें आशीष उनके लिए रखी हैं वो उनको प्रदान करें, अच्छे विचार, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जी उनको देना। इस समय प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के उन सदस्यों के लिए जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, खासकर मिस्टर एंड मिसेस अर्नेस्ट जोसेफ के लिए, भाई बेंजामिन पॉल उसके परिवार के लिए, मिसेस डॉली सोलोमन के लिए, मिस्टर माइकल के लिए। इसके अलावा जो अन्य सदस्य किसी भी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, प्रभु जी उनके भी साथ हों, उनको चंगाई प्रदान करें। इस समय गमज़दा ख़ानदान को प्रभु जी, अंजुम डैनियल को जिसको कि आपने अपने पास बुला लिया है, उसके पेरेंट्स के लिए, भाई अनिल के लिए, मिसेस शालिनी के लिए, प्रभु जी जो कि इस गम से पीड़ित हैं, उनको ये सब प्रभु जी सहने की शक्ति प्रदान करना। और तमाम हमारे कलीसिया के साथ हों, खासकर जितने आज यहाँ सदस्य मौजूद हैं, हर एक को प्रभु जी नाम बनाम बरकत दें और अपनी पनाह में रखें। प्रभु जी शैतानी ताकतों से हमें बचाएं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए,
खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। Amen.
of God which passes all understanding,